जिसको कैथल में गैवी साहब जी के सिद्ध समाधि कहा जाता है, वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। सब लोगों का राय और विचार मंथन लेने के लिए कि एक ऐसे महापुरुष सिद्ध पुरुष के समाधि जहाँ कुछ पानी शहर से आकर के जमा हो जाता है, उसको जीर्णोद्धार करने के लिए सब लोग इसमें अपना अपना राय देने के लिए हमारे नगर के चेयरमैन नगर पालिका के सुरेश जी गर्ग भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं। और ये 500 बरस का गैवी साहब जी की समाधि है। एक उनका तपस्या जिसमें करते थे वो आज भी गुफा विद्यमान है। आप समय प्राप्त करके शहर में बहुत सा ट्यूबवेल लग गया है, पहले नहीं था तो गंदा पानी इसमें नहीं आता था। अब शहर के 100 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ से गंदा पानी इसमें आता है। और इसको जीर्णोद्धार करने के लिए सब लोगों की इच्छा है नगर विकास योजना के माध्यम से कि ये ठीक नहीं है, इसमें डेंगू की बीमारी का मच्छर पैदा होता है, गंदा पानी में तमाम विषाक्त कीटाणु ही पैदा होता है, कोई अच्छा नहीं। इसीलिए नगर विकास के योजना के माध्यम से इस तीर्थ का भी विकास होना बहुत जरूरी है। और उसी संकल्प को लेकर हम लोग आज गैवी साहब जी के समाधि पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं सब लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि संघे शक्ति कलिजुगे समय की देन है, शक्ति कहाँ होती है? संघ में। तो आज नगर के भी हमारे प्रमुख नागरिक सुरेश जी गर्ग सब लोग उपस्थित हो रहे हैं। अब इसमें जो गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, इसको निकालने का प्रयास चल रहा है और जितना जल्दी ये निकलेगा इसके बाद में इसमें मिट्टी की भराई शुरू होगी। उस मिट्टी की भराई और इसके जीर्णोद्धार कार्य में सब प्रकार से कुछ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए और देनी पड़ेगी। तो सब लोग यदि सहयोग करेंगे तो जो हमारे मनीषी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनके माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके भी किसी चीज का एक अच्छा रूप बन जाता है। जैसे समझने के लिए कि एक अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनाया गया जो वर्ल्ड में मशहूर हो रहा है, और हमारे मोदी साहब जी कहते हैं कि हमारे सरकार के तरफ से उसमें कोई पैसा नहीं लगा, लोगों का दान का पैसा लगा है। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े भी लोग सहयोग करेंगे तो इस तीर्थ का एक बहुत अच्छा विकास हो जाएगा, जीर्णोद्धार हो जाएगा। और इसी विचार मंथन के दृष्टि को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसको पार्क बनाएंगे और एक शिव जी का ये जो हमारे 500 बरस का मंदिर है जिसमें गैवी साहब जी पूजा करते हैं, वो गंदा पानी में डूबा हुआ है। तो इसको एक दिव्य मंदिर और एक बीच में बहुत अच्छा सुंदर सरोवर ऊंचाई पर, जिसमें जब चाहे पानी भर दिए, जब चाहे पानी उसका निकाल दिए। बाकी जो पार्क बनेगा वो अच्छे लोगों के माध्यम से नक्शा बना करके उसका पार्क का निर्माण हुआ। ये हमारे गैवी साहब समाधि के नाम से 8.5 किला जमीन है और आज भी वो किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ रहा है। हमारे तरफ से गैवी साहब जी के इस पार्क के लिए 50 लाख रुपया लिख दीजिए। ये जीर्णोद्धार के कार्य में आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 50 लाख रुपया हमारे शुरुआत कर रहा हूँ। बाकी सब लोग श्रद्धा समान, जिनके पास जैसे दान तो श्रद्धा समान होता है, जितना जैसी भावना है उसी तरह से लोग अपने देंगे। आज दे दें,
कल दे दें चाहे जब भी दे दें, तो थोड़ा कई महीनों तक काम चलेगा। तो दान के रूप में मैंने आज 51 लाख रुपया का घोषणा कर रहा हूँ गैवी साहब जी के। गैवी साहब जी हमारे मुगल शासन काल में हुए हैं और एक सिद्ध पुरुष थे। कई लोग किसी कारण से मुगलों के दबाव से अपने धर्म को परिवर्तन भी कर दिए थे। गैवी साहब जी फिर आकर उसको शुद्धि किए हैं और आज लोग बड़े गौरव से वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और बहुत शिक्षित वह परिवार है, वो मोहल्ला है। और गैवी साहब जी के सिद्ध पुरुष थे। एक यहाँ भी समाधि है, गुफा भी है और निर्वाणा में भी इनकी बड़ी पूजा होती है। कैथल से कुछ दूरी पर एक पीडल गांव है, वहाँ भी इनकी समाधि है। तो सिद्ध पुरुष थे, कई जगह दिखाई पड़ते थे, कई जगह लोगों को दर्शन देते थे। 500 बरस से सब इलाका जंगल का था और उसमें ये तपस्या करते थे। उस समय में हमारे बाबा राजपुरी जी, बाबा शीतलपुरी जी और भी शाह कमाल जी, ये सब लोग सिद्ध होते थे। उसी समय के गैवी साहब जी भी सिद्ध पुरुष थे और आज भी इनकी समाधि यहाँ विद्यमान है और इनकी बड़ी पूजा होती है। रविवार के दिन मेला भी लगता है, बड़ी श्रद्धा से लोग आते हैं, धूप बत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं। और हमारा ये संकल्प रहा कि गंदा पानी का हटा करके इसको बहुत अच्छा दिव्य पार्क का रूप दिया जाए, जिसमें सब लोग इसका, आम पब्लिक है, इसका लाभ उठावे, फायदा हो और ये गंदी पानी जो है, गंदा पानी निकल करके और ये खत्म हो जाए, डेंगू की बीमारी। हार्दिक इच्छा हर प्राणी का है कि ये गंदा पानी निकलना चाहिए। एक सरोवर का अच्छे का निर्माण होगा और एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण होगा। और 2 यहाँ पे, जैसा गुरुदेव ने बताया, जो इनकी इच्छा है, 51 फुट की मूर्ति, एक शिव बाबा की, भोले शंकर की, और एक जो भोले शंकर के रुद्र अवतार जिनको मानते हैं 11वां, हनुमान जी की भी 51 फुट की मूर्ति लगेगी। और गुरुदेव का ये मानना है कि कैथल में कोई भी अगर बाहर से भी आता है, वो इस जगह पे होए बगैर ना जाए, इसके दर्शन करके यहाँ इस जगह का, जहाँ इतनी पूजनीय जो संत इन्होंने बताया कि गैजी साहब जी हुए और इन्होंने इतना तप किया हुआ यहाँ, तो उस तप का आज भी यहाँ पे उसका फल मिलेगा। जो भी उनके दर्शन करने आएगा, उनका आशीर्वाद लेने आएगा। और चूंकि गुरुदेव ने एक चीज और कही है, जो यहाँ की इसके आसपास जो है एरिया चाहे छोटा है लेकिन आबादी ज्यादा है, तो उस आबादी को भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, एक अच्छा पार्क बनेगा। जैसा कि बताया उन्होंने कि दूषित पानी जो खड़ा रहता है, खड़ा पानी होता है तो दूषित ही होता है, तो इस पानी को सारे को निकाल के यहाँ अच्छे से मिट्टी डाल के भर्त करके एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा। और 2 मूर्ति जो है, एक भोले बाबा की और एक हनुमान जी की, तो वो दोनों, एक शिव जी की, भोले बाबा, हाँ जी, तो वो लगेंगी यहाँ पे, और 51 फुट की। और इसका जब रूप निखर के आएगा, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से शुरू हो रहा है, तो उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ मेले लगेंगे। कैथल एक प्राचीन धार्मिक नगरी है। यहाँ अनेकों प्राचीन तीर्थ, मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद हैं। तो उन्हीं में से यहाँ पर, इससे थोड़ा आगे अणदेव तालाब है। अणदेव तालाब के बाद ये गैबी साहब मंदिर है यहाँ पर, प्राचीन सिद्ध पुरुष के नाम से। और आपको ये भी पता है कि पूरे कैथल शहर का जो पानी, बरसात का पानी हो चाहे मतलब दूसरा गंदा पानी हो, पहले अणदेव तालाब में गिरता है। अणदेव तालाब से आकर के फिर ये शमशान घाट के अंदर से होकर के इसमें गैबी साहब में आता है, आगे ड्रेन में जाता है ये। तो ये नगर परिषद ने भी एक योजना बनाई हुई है और उसमें अणदेव तालाब का 1.5 करोड़ रुपया वहाँ पार्क बनाने के लिए नगर परिषद के पास पैसा लाया हुआ भी है ग्रांट में। और उसकी योजना ये बनाई हुई है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की भी इसमें मदद ली जाएगी। अणदेव तालाब में भी वहाँ उसका सौंदर्यकरण किया जाएगा, एक ड्रेन बनाई जाएगी पानी की निकासी के लिए। बाकी जो भूमि बच जाएगी उसमें पार्क विकसित होगा।
उसके बाद गैबी साहब आ जाता है। ये यहाँ भी इस गंदे पानी के तालाब बनने की वजह से पूरे एरिया में, जैसे गुरुजी ने बताया, राघव शास्त्री जी ने, भाई यहाँ मच्छर फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ भी ड्रेनेज से नगर परिषद ये काम करेगी, भी ड्रेन बना करके वहाँ गंदे पानी की निकासी अलग हो जाए, बाकी जो भूमि बचे उसमें पार्क बन जाए, और एक जैसे गुरुजी ने बताया कि भी शिव बाबा की और हनुमान जी की मूर्तियां लग जाएंगे वहां पर, और लोगों के लिए यहाँ अच्छे अच्छे फूल लगे और सुगंधमय वातावरण हो जाए। अभी दुर्गंधमय वातावरण बन रहा है, सुगंधमय वातावरण यहाँ का बनेगा। नगर परिषद के इसमें प्लानिंग में ये सारा काम है, और मैं गुरुजी का बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए। इन्होंने 51 लाख रुपए से एक ऐसा शुभारंभ इस बात का किया है। तो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भी सारे शहर के गणमान्य व्यक्ति, अमरजीत छाबड़ा जी, रामजी दास जी और सारे मोहनलाल जी, सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर समाज के बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूँ, नगर परिषद यहाँ किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी। करोड़ों रुपया मतलब भी लगे तो उसके लिए नगर परिषद तैयार है। इस शहर की, इस एरिया को पूरा सौंदर्यकरण इसका करने में योगदान नगर परिषद करेगी। जो गुरुजी ने यहाँ का उद्धार करने के लिए सोचा है, हम गुरुजी के सभी मिलजुल के यहाँ के नगरवासी, चिंदाना गेट के जो आसपास के जितने भी मोहल्ले नगरी है, मिलजुल के गुरुजी का साथ देंगे और इनकी योजना को हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे सभी चीज से जी।